चलिए आज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इसमें होता क्या है बेटा, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन आपको इसी उसमें दी जाएगी ax² + bx + c। करने इसके फैक्टराइजेशन ही है, बट इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ याद रखनी होती हैं। जैसे एक इक्वेशन में आपको बताता हूँ, x² + 9x + 18। अब मुझे इसमें सोचना क्या है, करना इस ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या है। पहली बात तो जो x² का कोफिशिएंट है, क्या है x² का कोफिशिएंट? यहाँ क्या है x² का कोफिशिएंट? 1। ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 18, जिसमें कुछ भी नहीं है x वगैरह, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना, लेट से ये 18 है। फिर ये वाला साइन देखना होता है, ये किसका साइन है? और x का कोफिशिएंट क्या है? तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं अपने माइंड में कि जिन्हें ऐड करके 9 आए और इनटू करके 18 है। ऐसे दो नंबर सोचना है जिन्हें प्लस करके क्या है 9 और इनटू करके क्या है 18। अब सोचने कैसे हैं, सबसे पहले इसका तरीका होता है कि 9 की जगह 9 को कैसे, पहले दो नंबर बताओ जिन्हें ऐड करके 9 आ जाए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है 8 और 1, बट 8 की 1 में इंटू करके 18 नहीं आएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है 7 और 2, पर 7 की 2 में मल्टीप्लाई करके भी 18 नहीं आएगा। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन है 6 और 3, ऐड करके 9 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है। ये एक्चुअली में ये थ्योरम नहीं कह सकते। थ्योरम वो चीज़ होती है जो कि हर हर क्वेश्चन पे वैलिड हो। ये बस कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकता है। और ये आई कहाँ से है? ये डिस्क्रिमिनेंट रूल्स है, ये श्रीधराचार्य नियम कहते हैं उसे, 10th क्लास में पढ़ोगे आप उसे। उसका एक कोरोलरी कह सकते हो या एक उसका पार्ट कह सकते हो या उसके एप्लीकेशन कह सकते हो जिसे हम यूज़ करते हैं। ये कोई थ्योरम नहीं है, कोई एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो मुझे इसे 9 को कैसे लिखना है बेटा? बाकी ऐसे रहेगा 9x² + 6 + 3 और +18। तो x² अंदर इंटू करेंगे 6x + 3x प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x + 6। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x + 6। देखो दोनों से कॉमन आ गया x + 6 और यहाँ से ये x + 3 हो गया फैक्टराइजेशन। एक्चुअली में इसमें 3 टर्म्स थी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल वाली टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ना, ताकि ये 4 टर्म भी हो जाए, और ऐसे ऐसे तरीके से तोड़ना ताकि इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले तो ये अंदर सेम कॉमन ब्रैकेट बाहर आ सके। इसे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है x² + 5x - 24। क्या दिया हुआ है? x² + 5x ऐसे। इसका पहले बताओ x² कोफिशिएंट कितना है? कांस्टेंट क्या है? 24। तो इसकी इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा? 24। तो मल्टीप्लाई करके हमें 24 चाहिए और माइनस करके हमें 5 चाहिए। ऐसे दो नंबर आप माइंड में सोचें जिन्हें माइनस करके क्या चाहिए हो? 5, और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए हो? 24। सबसे पहले आप जैसे सीख रहे हैं तो एकदम नहीं आता दिमाग में, तो हमें सोचना कैसे चाहिए? हमें सोचना चाहिए 5 आ कैसे सकता है सब्ट्रैक्ट करके? माइनस करके बोला मैंने। इस बार साइन किसका है? यहाँ माइनस का है। सबसे पहले 6 - 1, वैसे आप तो आंसर सही बता रहे हो 8 - 3, बट सोचने के लिए कैसे 6, या तो 6 में से 1 गया तब भी 5 आएगा, बट 6 1 जा 6। 7 में से 2 गया तब भी 5 आएगा, बट 7 2 जा 14। 8 में से 3 गया तभी सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा? 5, और 8 3 जा 24। ये वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए मुझे। 5 को कैसे ब्रेक करना चाहिए? 8 - 3। तो यहाँ आएगा x² + 8 - 3x और -20। x² अंदर से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 3x आप यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x। अंदर क्या बचा? x + 8। इन दोनों से माइनस कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचा? x + 8। इन दोनों ब्रैकेट को आप बाहर ले सकते हो। यही फ़ायदा होता है ऐसे नंबर सोचने का। ये एक मेथड ही मान लेते हैं हम कि इसे ऐसे ब्रेक करने से ये दोनों ब्रैकेट क्या जाते हैं? सेम आ जाते हैं।
और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 3। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6x² प्लस 17x प्लस 5। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6 है और कांस्टेंट टर्म कितनी है 5। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 30 और प्लस करके, क्योंकि प्लस यहाँ किसका साइन है तो प्लस करके चाहिए हमें यहाँ। तो क्या प्लस करके क्या चाहिए हमें यहाँ 17। ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके 17 आए और इंटू करके 30 आए। तो पहले माइंड में पहले ये सोचे 17 आ कैसे सकता है, सबसे पहली बार 16 + 1, बट 16 + 1 इंटू करके तो 16 ही आएगा। दूसरा 15 + 2 17 आ रहा है और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ काम कर जाएगा। इसे लिखोगा 15 + 2x + 5, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यहाँ से अगर बैक कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2x प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है खाली। तो क्या आएगा 2x + 5। देखो इन दोनों से ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए ना, तो यहाँ लिख लो 2x + 5 कॉमन, अंदर क्या बचा 3x प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट का है, x² + 5√3x + 12। ठीक है, आप इसकी यहाँ उसका x² कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 12। हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 12 और हमें ऐड करके क्या चाहिए 5√3 चाहिए। x का कोफिशिएंट 5√3 है ना बेटा, तो हमें 5√3 ही चाहिए। अब 5√3 कैसे आ सकता है, अब जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो एकदम दिमाग में नहीं आता कि कौन से दो नंबर ऐसे होंगे। जैसे आपने अब से पहले बता दिया 8/3 या 5√3 सबसे पहले कैसे चाहिए, या तो 4√3 में +√3 ऐड किया हो तब ये जाके 5√3 बनेगा, या 3√3 में 2√3 ऐड किया हो तब जाके 5√3 बनेगा, या फिर तो खैर इसी को आएगा 2√3 और 3√3। तो यही दो तरीके से 5√3 बन सकता है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो √3 3 और 4 3 जा 12, इनकी करें √3 3 3 3 जा 9 2 जा 18। ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। यस और नो। तो यहाँ x², यहाँ इसे कैसे लिखा जा सकता है 4√3 + √3 + 12। x² अंदर x की इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4√3x + √3x + 12। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यस और नो। x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा है x 4√3। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट कुछ कॉमन नहीं आता दिख रहा होगा, बट कॉमन आएगा कैसे अभी बताता हूँ। √3x इस 4 को लिखा जा सकता है और 12 को लिखा जा सकता है 4 × 3, और इस 3 के अंदर 2 रूट छुपे हुए होते हैं। x + 4√3 से ऐसे लिखा रहने दो, भी मैं आपको कॉमन लेके दिखाता हूँ यहाँ से। बस ये थोड़ा सा स्टेप आप थोड़ा केयरफुली करें, ये बच्चे गलती करते हैं। इसे √3 को लिख सकते हैं 2 बार, √3 × अब आपको दिख रहा है कि √3 कॉमन आ रहा है। यस और नो। तो x + 4√3 और एक √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा एक x बचेगा 4 और एक √3। अब आप देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है और ये आप बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x + √3। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। p + q का होल स्क्वायर 20p + q और -125। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो आप वैसे अगर बच्चे के हिसाब से सोचोगे तो आप सबसे पहले इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन करने की सोचोगे कि भैया a + b का होल स्क्वायर ओपन करें, उसके बाद इसके अंदर इंटू करें, फिर आप उसे इस वाले एक्सप्रेशन को काफ़ी बड़ा कर लेंगे। ऐसा करके थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर केयरफुल रहें तो क्या होगा, अगर हम जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जो टर्म यहाँ होती है इसमें पहली बात तो 3 टर्म ही मिलेंगे आपको। कितनी टर्म्स मिलेंगी
तीन टर्म, जनरली तीन टर्म्स मिलती है, तीन टर्म्स हैं, 1 2 और 3। पहली टर्म में जो पावर है उसकी आधी पावर सेकंड टर्म में होती है, और फिर इसमें कोई भी पावर नहीं होती, एक कांस्टेंट मिलेगा, बाकी दो में पावर मिलेंगी। यहाँ जो पावर होगी उसकी जस्ट ये हाफ होगी। ये सुन लो, तो यहाँ क्या है, P प्लस क्यू है। अगर मैं P प्लस क्यू को थोड़ी देर के लिए कुछ और लेट कर लूँ, लेट से U लेट कर लेता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन क्या चेंज हो गया, U स्क्वायर 20U और माइनस 125। अब तो ये आपको दिख रहा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है। अब तो एक्स स्क्वायर वाला ही हो गया ये। तो अभी हमें कांस्टेंट क्या है यहाँ, जैसे वहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ढूंढते थे, यू स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करके हमें कौन सी टर्म चाहिए 125, और साइन किसका है यहाँ नेगेटिव का, माइनस करके क्या चाहिए 20। ऐसे दो टर्म बताइए जिन्हें माइनस करके 20 आए और मल्टीप्लाई करके 125। तो सबसे पहले आप ऐसे 21 माइनस 1 तो भी 20 आएगा, बट इनकी मल्टीप्लाई 125 नहीं आएगी। 22 माइनस 2 हट नहीं आएगी। 23 माइनस 3, 24 माइनस 4, 25, ये वाला कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा। 25 में से 5 गया 20, और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 120। आप यहाँ रखना शुरू करें, इसे मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ दें, 25 माइनस 5, 25 में से 5 और 20, बट इस तरह से तोड़ने से ये फायदा हुआ कि उसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। यू स्क्वायर अंदर इंटू करें, इधर से इंटू करें तो माइनस 25U माइनस माइनस प्लस 5U, क्योंकि इधर से माइनस माइनस प्लस होगा, पीछे से भी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस 125। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, U कॉमन आ रहा है, तो U माइनस 25। इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो U माइनस 25। देखो सेम ब्रैकेट, U माइनस 25, और यहाँ से क्या आएगा U प्लस 5। U की वैल्यू वापस पुट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन P और Q में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस 25 और P प्लस क्यू और 5, दैट्स इट। मतलब ये डायरेक्ट आपको देखने से नहीं लग रहा है अभी, बट अगर हम इसे U मान के करें तो बिल्कुल हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले ही क्वेश्चन में कन्वर्ट होकर पूरा वैसे ही होगा। यस और नो? आवाज़ नहीं आई बेटा? जैसे अगला क्वेश्चन देखें, ये भी उसी पैटर्न का होता है। देखें, a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3। अब मैंने आपको कहा था, अब आप पहचानेंगे कैसे, आप तो कहोगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कहा था पावर 2 वाली कहा था, बट मैंने आपको एक पहचानने की चीज़ बताई थी, तो 3 टर्म होती हैं, 2 टर्म में वेरिएबल होंगे, एक टर्म कांस्टेंट होगी, और जो यहाँ पावर होगी उसकी हाफ पावर, यहाँ कितनी पावर है इस बार 4, तो यहाँ उसकी आधी पावर है 2। तो ये भी आप उसी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। आप चाहें तो a स्क्वायर को कुछ मान लें, लेट से t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 हो गई कन्वर्ट आपके उस वाले में। अब t स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, और यहाँ साइन है प्लस का, और प्लस करके हमें क्या चाहिए 4 चाहिए। ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें प्लस करके 4 आ सके और मल्टीप्लाई करके 3 आ सके। तो 4 को सबसे पहले कैसे लिखा जाता है 3 प्लस 1, और यही मल्टीप्लाई करके 3 भी आ रहा है, तो 4 को कैसे ब्रेक करेंगे हम, इसमें 1 लिखने की नीड नहीं है, t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1t और प्लस 3, t स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू करें और प्लस 3, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है t, अंदर क्या बचा t प्लस 3, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 1 ही कॉमन आएगा t प्लस 3, सेम ब्रैकेट बाहर t प्लस 3, और यहाँ से t प्लस 1, क्योंकि ये 1 था ना यहाँ। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन टी में था, हमने लेट किया था ना, तो वापस क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। टी की वैल्यू क्या थी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3 और a स्क्वायर प्लस, आया समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो 4√2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो अब क्या मिलेगा √2 2, 4 2 जा, तो मल्टीप्लाई करके हमको ये चाहिए, और प्लस का साइन है, प्लस करके हमको 9 चाहिए। हम ऐसे दो नंबर सर्च करेंगे जिन्हें ऐड करके 9 मिले और इंटू करके, तो पहले हम ये देखते हैं ऐड करके 9 कितने तरीके से आ सकता है, तो 8 प्लस 1 ही आएगा सबसे पहले, तो प्लस करके चाहिए ना,
और यही कॉम्बिनेशन मुझे रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन्हीं की इंटू करके 8 भी आ रहा है। यस और नो? तो यहाँ से कैसे लिखूंगा मैं, √2x², 9 को लिखूंगा मैं 8 + 1x और 4√2। यस और नो? अब यहाँ से √2x² अंदर इंटू करूंगा तो क्या आएगा, 8x + x + 4 अब फिर वही बात है, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन नहीं आएगा। आप बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा 2 कॉमन ले लेंगे, जबकि ये 2 नहीं है, √2 है। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें √2 है बट अभी नहीं दिखेगा आपको ऐसे। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधा 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। हाँ है ना? तो क्या आएगा यहाँ से, √2x²। 4 को कैसे लिखोगे आप, 8 को कैसे लिखोगे, सॉरी 4 × 2x, और ये x + 4√2 ऐसे का ऐसे ही रहने दो। इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट ही बनेगा इसका। तो इस 2 में 2 रूट छुपे हुए हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं क्या, √2 × √2 x + 4√2। इसमें से अब दिख रहा है आपको एक √2 कॉमन आता हुआ, ऐसे आता है √2 कॉमन, और 2x में से एक x कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 2 रूट में से एक रूट ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो एक रूट बचेगा, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो बस। और इसमें से तो ये खैर पूरा ही कोई कॉमन नहीं आ रहा तो x + 4√2, देखो ब्रैकेट सेम, x + 4√2, और यहाँ से आएगा √2x प्लस यहाँ से 1, ये फैक्टराइजेशन। यस और नो? ट्राई करना आप इसे, ठीक है। चलिए किस आइडेंटिटी पे देख रहे हैं बेटा आज, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। कल से अगला लेक्चर है जो कल पढ़ाया हुआ था। अभी इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो आप पहले जो कॉमन ले सकें वो लें। 150 में और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 6 से 6 कॉमन आ रहा है, 6 ले लीजिए, 6 बाहर आ जाएगा पूरा। यहाँ क्या बचेगा, 25 - x²। फिर इस 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस, अब ये अब क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के ऊपर चला गया है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, x⁴ + 1/(x⁴ + 1)। इसमें मैंने कल भी आपको बताया था इस टाइप का फॉर्मूला, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें x² + 1/(x² का होल स्क्वायर, तो a² + 1 b² + 2ab। जब 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो x² + 1/(x² का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x⁴ 1/(x⁴ + 2। और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x⁴ + 1/(x⁴, इधर प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो ये x⁴ 1/(x⁴। इस वाले फॉर्मूले का ये जो है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ यूज़ करेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे इसे x² + 1/(x² का होल स्क्वायर -2, और ये +1, और -2 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा, x² + 1/(x² का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 1 का, तो 1² बन सकता है ना। तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट, x² + 1/(x² + 1 और x² + 1/(x² - 1। यही आंसर है इसका। कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कि हम इसके फॉर्मूले को कैसे लगा सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसे बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसे लिखें, 1 2 3 4 बार में ही आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन ये होता है x² - 2 + 1/(x², और ये लिखा हुआ है y²। ये तीनों जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, ये एक फॉर्मूला बना रही हैं। अब जो बच्चा इस चीज़ को समझ पाएगा वो इसे बना पाएगा क्वेश्चन को, वरना फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएंगे।
ये क्या कौन सा फॉर्मूला बना रही हैं? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब ए बी करूँगा तो 2 ही बचेगा, x से x तो कट जाएगा ना, x ऊपर और 1/x, ये सुनो। तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब इन तीन टर्म्स की जगह मैं ये वाला रखूँगा यहाँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब ये बन गया हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में आ गया ये, उसी के तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, एक बार दोनों को ऐड 1/x माइनस 1/x माइनस वाई और x माइनस 1/x प्लस वाई, और यही आंसर। ठीक है, आया समझ में? जैसे ये क्वेश्चन था, कल मैंने इसी टाइप का कराया था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, लास्ट क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन कराया गया था आपको, x की पावर 4 प्लस 4। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा ही अंतर है, सेम क्या है, x की पावर 4 है, यहाँ भी है, प्लस है 4 है खाली, बस यहाँ 1/x की पावर 4 है। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बने तो इसमें उसी टाइप का फॉर्मूला लगता है जो मैंने भी लास्ट पेज पे बताया। कैसे, इसे थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं क्वेश्चन को, दोनों को दोबारा कराऊंगा ताकि दोनों क्लियर हो जाएं कैसे करने चाहिए। इसमें हमें वो सोचना चाहिए, ये फॉर्मूला जो बनेगा इसका बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका आधा लेते हैं, इस वाली टर्म का आधा लेते हैं और इनका होल स्क्वायर करके देखो। इसकी पावर 4 थी तो 2 ले लिया अंदर, 4 का 2 लिया ताकि स्क्वायर करने पे 4 आए, और x की पावर 4 का फिर 2 लिया। जब हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x की पावर 4, 4/x की पावर 4 और 2 2 जा 4। और इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, जो हमें दे रखा है उसने, ये इधर +4 उधर जाके हो जाएगी ये -4। तो जो हमारा ये क्वेश्चन गिवन था, इसको ऐसे न लग के हमें ये वाला लिखना था उसकी जगह। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -4, और इसका नेक्स्ट स्टेप होगा x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर ना, एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। ऐड करोगे तो 2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, ये फैक्टराइजेशन होगा। और इस फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों ब्रैकेट की इंटू करेंगे तो ये ही आ जाएगा वापस। ठीक है, और जब ये वाला कैसे किया था, x की पावर 4 प्लस 4, इसको हमने बनाया था a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था ये, तो हमने x a की जगह x रखा और b की जगह 2 रखा, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आया था, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का होगा क्योंकि 4 था ना, तो आधी तो पावर जाएगी। और अब इस हमें इन दोनों की, अच्छा यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -4x। अभी क्वेश्चन हमारा ये गिवन था, हम उसकी जगह रखेंगे ये वाला। ये सुन लो, कोई दिक्कत? और फिर क्या कर, इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -4x। और इसका जब हम करेंगे सोल्व, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, वो मैंने वहाँ गलती से एक्स लिख दिया था, एक्स स्क्वायर था वो। आया समझ में? नहीं आया? देखो इस क्वेश्चन को देखें, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें प्लस आ रहा हो, तो हम तो आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं लग सकती। अगर इसकी जगह माइनस होता
तो आसानी से ये इससे लग जाता है, बट हमें इसके लिए भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे? इसकी पावर 4 है, इसकी आधी पावर करो, और प्लस 4 है इसका भी प्लस 2 करके होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से पता चलेगा इसकी जगह क्या लिखा जाए ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो ऑलरेडी था, फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये बताओ एक्स की पावर 4 इसे यहीं रोक के रखो, एक्स की पावर 4 प्लस 4 को यहीं रोक के रखो, 4x स्क्वायर को इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 4 ये वैल्यू। अब ये ना रख के हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, इसे कहते हैं फॉर्मूले बना के दूसरे फॉर्मूले यूज़ करने। इस ये ना रख, ये वाली वैल्यू गिवन है, हम इसकी जगह ये वाली यूज़ करेंगे क्योंकि ये इक्वल है। ये सुन लो, तो हम हमारे लिए क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म तो आपकी होल स्क्वायर में है, पर सेकंड टर्म होल स्क्वायर में नहीं है। उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर, और फिर ये हुई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। इसको पहले प्लस ऐड, इसको पहले माइनस, और ये आपका आंसर है। ये सुनो, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे है ये भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3। तो मैं इन दोनों का फॉर्मूला निकाल के लाऊंगा पहले। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इधर 2 है, उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो इसकी जगह मैं ये वाला यूज़ करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ये सुन लो, और ये है माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस 5। अब यहाँ थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, इसे या तो √5 का होल स्क्वायर करके इससे फैक्टराइजेशन करो, या तो आप इसका क्या करो, √5 का होल स्क्वायर करो, फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस तब करो इसे, या फिर उससे बेहतर होता आप इसका माइनस का फॉर्मूला लगाते। इसका फॉर्मूला लगाते माइनस का। क्यों लगाते, ध्यान से सुनो, इस चीज़ को यहाँ समझो ध्यान से, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर से √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म और ये एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। ये सुन लो, उसे उन दोनों के अगर जो इसके फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस √5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस √5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। बट ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा बेहतर ये होता आप इसकी जगह ये करते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 था ना बेटा, हाँ है ना। इसमें थोड़ा दिमाग ये लगाते आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस 3 में से -2 एक तरफ रोक लेते और -1, और ये इन तीनों का फॉर्मूला ही बन जाता है। क्या फॉर्मूला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। नहीं आया समझ में, ये मैंने आपको रियल नंबर में बताया था ये। तो इस पूरे का फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 1 है जी, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो एक बार दोनों को ऐड करो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। आया समझ में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाइन ए स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9a स्क्वायर है प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। देखो, अगर जैसे ये क्वेश्चन पहली बार आएगा तो आप, मुझे पता है कैसे दिमाग लगाओगे, इन दोनों को एक साथ ले लोगे। क्या कॉमन आ रहा है, 3a, अंदर क्या बचेगा 3a प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आ गया, 8 आ गया और b आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 8b। इसके बाद अब कुछ और होगा नहीं, ये कॉमन आ नहीं रहे, ये गलत हो गया क्वेश्चन। तो हमें फिर रीअरेंज करने चाहिए। अब इन दो पेयर से काम नहीं चला तो स्क्वायर वाले पेयर एक तरफ लें, विदाउट स्क्वायर वाले पेयर एक तरफ लें।
अभी बताया था ये मैंने, रीअरेंज करना, पेयर्स को चेंज करना। तो ये हो जाएगा आपका 9a² माइनस 64b² एक साइड, प्लस का 3a और माइनस का 8b एक साइड। इसे होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। इसे होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? 3a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3a माइनस 8b, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसे ब्रैकेट में लेके चलो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। एक बार दोनों को ऐड 3a प्लस 8b, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट 3a माइनस 8b, और ये 3a माइनस 8b ऐसा का ऐसे ही। ये दो टर्म, पहली टर्म्स ये है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों से कौन सी कॉमन आ रही है? 3a माइनस 8b कॉमन आ रहा है दोनों से, ये सुन लो। और यहाँ से क्या बचेगा? 3a प्लस 8b, और यहाँ से क्या बचेगा? +1, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात? पक्का? आप क्वेश्चन ट्राई करें, इसकी जो प्रॉब्लम हो मेरे से पूछें।